ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ओल्ड सॉरी, हम लोग ग्रुप 17 को डिस्कस कर रहे हैं। 17 मतलब हुआ फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की केवल -1 होती है, इसके अलावा और कोई नहीं होती है। फ्लोरीन के अलावा इनकी -1, +1, फिर +3, फिर +5 एंड +7 यहाँ तक होती है इन सब की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो +4 एंड +6 ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और होती हैं। ये किसकी होती हैं? फाउंड इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सिर्फ ऑक्सो एसिड नहीं, +4 एंड +6 फाउंड इन ऑक्साइड्स एंड थोड़ा दूर साफ सुथरा लिख देते हैं यहाँ पे, इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इनमें केवल +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा सकती है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया? फ्लोरीन केवल -1 ही शो करती है। -1, +1, +3, +5, +7 ये सब शो करते हैं। +4 और +6 कौन शो करता है? तो आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन +4, +6 कहाँ पे स्किन कंपाउंड में शो करती हैं? ऑक्साइड्स में और ऑक्सो एसिड्स में शो करती हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन आ गया कि फ्लोरीन बेचारा अकेला -1 क्यों शो करता है? बाकी सब के पास इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो क्वेश्चन हो गया ये, अच्छा केवल फ्लोरीन ही करता है, इसका मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाई फ्लोरीन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है, जबकि बाकी एलिमेंट्स कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं? वो बेचारा केवल -1 शो कर रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे बड़ा भिखारी है ना ये, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड सो इसीलिए शो केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और डी ऑर्बिटल इसके पास वेकेंट नहीं है, ठीक है। डी ऑर्बिटल भी वेकेंट नहीं है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सिंस फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव hence show only -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आया, बाकी सब हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं लेकिन फ्लोरीन बेचारा नहीं कर रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं पर आ गया कि व्हाई फ्लोरीन डज नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट while other halogens show। उसका कारण क्या हो गया? क्योंकि अदर हैलोजेंस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है टू एक्सटेंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर, बट फ्लोरीन के पास, बेचारे के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है ना। सिंस फ्लोरीन डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, या हम कह सकते हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ vacant d orbital, it can not show higher oxidation state। अब क्वेश्चन ये आया कि अदर हैलोजेंस क्यों शो करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, रीजन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट।
रीजन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कलबर एंड आई, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है। तो हम चलते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का क्या है, NH2 NS, फिर NP एंड फिर ND। तो NP में ये सिचुएशन होगी 3, और ND में कितने होंगे, ये वाले डब्बे कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या सिचुएशन होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका क्या है, इनका NS2 और NP5, यानी ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ये शेयर कर सकते हैं या तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो गई, ये वाला अकाउंट फॉर -1 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये वाला जो हेलोजन एटम है इन ग्राउंड स्टेट है एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकाउंट फॉर, यहाँ पर जो कंडीशन है, ये एक अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है अकाउंट फॉर -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है, ये जो d ऑर्बिटल है ये फ्लोरीन के पास नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सेप्ट फ्लोरीन, रेड पेन से लिखा है जिससे आपको याद रहे, क्योंकि फ्लोरीन के पास तो d ऑर्बिटल नहीं है। तो ये बात हम कर रहे हैं फ्लोरीन के अलावा बाकी लोगों की। देन इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, अगर ये एक्साइटेड स्टेट में गया तो NS का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रहेगा, NP से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, NP का कहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया D में, ये ND में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कौन सी है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट फॉर कौन सी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। अब हम सेकंड इसके सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें अगर, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखिए ये अपनी जगह अनडिस्टर्ब रहेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो हम कहेंगे कि ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो सेकंड में क्या हो गया, ये कंडीशन तो पहले से थी, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकाउंट फॉर द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट।
थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, NS का एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। किसी किसी बुक में ये वाला जो डायग्राम है NCERT की बुक में, पुरानी वाली में अगर किसी के पास है तो वो गलत हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। पुरानी वाली बुक्स में ये गलत छपा हुआ है, जिनके पास पुरानी बुक्स है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो एक और आ गया, ठीक है, ये हो गया ना पूरा। ये थे 5, तो 3 और 2 5 ये हो गए, और एक यहाँ से यहाँ आ गया, तो टोटल हो गए आपके कितने, NH2 के 2, NP के 5, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका मतलब आपने डायग्राम सही बनाया है, ठीक है। ऐसे करके आपको चेक भी कर लेना है। तो ये हो गया आपके कितने, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Account for +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट लगा लीजिए कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कब हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, शो करेंगे। मैंने आपको क्या समझाया था, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाते हैं ये लोग। पिछले बार भी कुछ ऐसे ही आया था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई क्वेश्चन, तो हमने क्या कहा था, जितना बड़ा भिखारी होगा उतनी ज्यादा जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। मतलब जितना बड़ा भिखारी होगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन आदमी दया करके दे देगा, है ना। तो ऐसे ही वहां पे, जैसे यहाँ पे आप लोग को बड़ी जल्दी दया आ जाती है ना स्टेशन पे भिखारी को देख करके, वैसे ही बड़ा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, बड़ा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन, तो इनके साथ होंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो वही चीज नोट लगा करके लिख लीजिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, bromine and iodine are mainly when these are in combination with small and highly electronegative fluorine. या फिर, है ना, ये कहाँ पर होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ कंबाइन कब होगा, इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जब ये यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होकर इंटर हैलोजन कंपाउंड बना रहे होंगे, उस समय ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाले +5 +7 ये शो करेंगे, अथवा विद ऑक्सीजन। ऑक्सो एसिड्स में या फिर ऑक्साइड्स में। तो ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि ये ऑक्साइड, ये इसके साथ ही प्लस हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट। तो हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का कारण यही होता है कि उनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है, इसीलिए उनसे कंबाइन होने वाला यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन, एक तो साइज छोटा है
दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, ठीक है। घिरियाने की क्षमता, रेरियाने की क्षमता ज़्यादा है, कहीं भी जाकर के इलेक्ट्रॉन मांगने लगेंगे, है ना। तो और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा है, छोटे साइज को देख करके उनको जल्दी से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, खींच ही लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहीं से रिलेटेड है। हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की बात करें, -1 ऑक्सीडेशन की स्टेट हो गई, वाई फ्लोरीन डज नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बात हमने कर ली। अब बचा है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो हैलोजेंस तो सभी रिएक्टिव होंगे, उनमें भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? All halogens are highly reactive. They form compounds with all metals and non-metals. मेटल्स नॉन मेटल्स सभी के साथ कंपाउंड बनाते हैं और ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन होगी। रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द halogen, reactivity of halogen decrease down the group, the reactivity decrease down the, ठीक है। किसकी रिएक्टिविटी? अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, आप ऐसे याद रखिए, ठीक। ये हो गया रिएक्टिविटी की बात। अब आते हैं व्हाई हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर का मतलब क्या हुआ? दूसरे से लेकर तुरंत इलेक्ट्रॉन खा लेती हैं, इलेक्ट्रॉन खाने में बहुत माहिर है, तुरंत इलेक्ट्रॉन खा लेती हैं दूसरे से लेकर। उसका कारण क्या है? इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। कारण क्या है? ऑक्टेट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है एंड दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। easily accept the electron, ठीक है, to complete their octet. Hence they are a strong oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के खा ले उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्रूव करने के लिए रिएक्शन दीजिए। तो ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। या तो ये प्रूव करने आएगा कि फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्वेश्चन प्रूव करिए आंसर। या फिर ये आएगा कि रिएक्शन को कंप्लीट करिए, फ्लोरीन और ऐसे क्लोरीन की रिएक्शन आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे कि कंप्लीट दिस रिएक्शन।
दोनों तरीके से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ए प्लस ग्रेड का इम्पोर्टेंट है, हेडिंग डाल करके इसको लिख लेंगे आप, ए प्लस ग्रेड। F2 is strongest F2 is strongest oxidizing halogen. It oxidizes other halide ions. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन जनरल क्या होता है, ए हैलोजन oxidizes the halogen of higher atomic number, यानी जो लोअर एटॉमिक नंबर की हैलोजन है वो हायर एटॉमिक नंबर की हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक है। तो इन जनरल ए हैलोजन की जगह लिखिए हैलाइड आयन। ए हैलाइड आयन ऑक्सीडाइजेस द हैलोजन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो भी होंगे एटम उनको ऑक्सीडाइज कर देगी। फॉर एग्जांपल है F2 प्लस 2x माइनस, तो यहाँ बनता है X2 प्लस 2F माइनस। यहाँ पर X क्या है, हियर X है क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक। देन नेक्स्ट है Cl2 प्लस 2x माइनस, यहाँ पर बन गया X2 प्लस 2Cl माइनस। यहाँ पर X क्या है, इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर का, यानी फ्लोरीन तो इससे कम वाला हुआ, तो X इक्वल टू हो गया केवल ब्रोमीन एंड आयोडीन। और Br2 प्लस 2x माइनस, तो Br से कम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर के हुए क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो यहाँ क्या बनेगा X2 प्लस 2 Br माइनस, हियर X इक्वल टू I। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट करने के लिए कैसे आता है, यहाँ पे दे दिया F2 प्लस 2Cl माइनस इक्वल टू, ये कंप्लीट करिए, रिएक्शन को कंप्लीट करिए। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन है ये। या फिर ऐसे आएगा, प्रूव करिए कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो आप ये रिएक्शन देख करके प्रूव करेंगे, क्योंकि क्लोरीन से लेकर के इलेक्ट्रॉन खा रहा है फ्लोरीन और F माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए प्रूव होता है। ठीक। एक अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर, ClF3 exists but FCl3 does not. ClF3 exists but FCl3 does not. इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपने नाइट्रोजन फैमिली में भी पढ़ा था, NCl5 does not exist but PCl5 exists। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे जाकर के सबसे पहले, तो आपको जवाब वही मिल जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखिए यहाँ पर ClF3, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फ्लोरीन छोटा साइज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी फ्लोरीन माइनस है, तो यहाँ क्लोरीन की +3 है और यहाँ फ्लोरीन की भी 3 होगी। ठीक है। अब यहाँ ये देखना है आपको कि फ्लोरीन तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता है, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है -1, इसीलिए FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है -1, और क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, इसलिए ClF3 बनता है, लेकिन FCl3 नहीं बनता। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। इस तरह से मिलते जुलते कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन बना लें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तुरंत दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल है, और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे।
फिर यहीं पे क्वेश्चन आता है फ्लोरीन डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी व्हाइल अदर हैलोजन एटम्स शो। ये आंसर, ये आपका होमवर्क हो गया, ये होमवर्क के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर हो गया, ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 हो गया फ्लोरीन डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बट अदर हैलोजन शो। मतलब फ्लोरीन का इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये हो गया कि फ्लोरीन -1 ही शो करता है, बाकी सब बहुत सारी वैलेंसी शो करते हैं। तो उसका कारण क्या हो गया, क्योंकि सबके पास अवेलेबिलिटी है वैकेंट डी ऑर्बिटल की और फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए ये वेरिएबल वैलेंसी को शो नहीं कर सकता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और रह गई है, बाकी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर विद वाटर, यानी हैलोजेंस का रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर पानी के साथ किस तरीके का होता है वो पढ़ेंगे। Relative oxidizing power with water। सबसे पहले हम फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू ऑक्सीजन। फ्लोरीन पानी को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे? रिएक्शन होगी 2F2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड इक्वल टू 4H प्लस 4F माइनस प्लस O2 गैस, ठीक है। देन क्लोरीन ब्रोमीन ये बात हो रही थी फ्लोरीन की, अब हम बात करेंगे क्लोरीन एंड ब्रोमीन की। क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव corresponding hydrohalic acid। H2O तो लिक्विड होगा, H2O X2 गैस प्लस H2O इक्वल टू HX एक्वस प्लस HOX एक्वस, ठीक है। यहाँ पर X क्या है? X है क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक। देन नेक्स्ट अब आती है बात आयोडीन की। तो आयोडीन की बात करेंगे तो रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर, ये पानी, ये वाली रिएक्शन इसकी जस्ट उल्टी होती है। रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? आगे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। यानी देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी यहाँ पर नोट लगा करके लिख लीजिए, रिएक्शन रिवर्स ऑफ
फ्लोरीन इज ऑब्जर्व, मतलब इस जो फ्लोरीन की पानी के साथ रिएक्शन है उसकी उल्टी रिएक्शन ऑब्जर्व होती है विद आयोडीन। तो ये रहेगी 4I माइनस एक्वस प्लस 4H प्लस O2 गैस इक्वल टू 2I2 प्लस 2H2O लिख। देखिए यहाँ पे F2 प्लस H2O से H प्लस प्लस F माइनस प्लस O2 बन रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, मतलब I2 और H2O बन रहा है और ये वाले जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रिएक्टेंट है, मतलब I माइनस प्लस 4H प्लस प्लस O2 ये रिएक्टेंट है। तो ये भी अपने आप में अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।